गाजा में जारी हमास इसराइल जंग में अल-कसाम ब्रिगेड के इसराइली फौजियों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जंगजुओं के हमलों के बाद इसराइल के होश ठिकाने आ गए और इसराइल जंगबंदी की कोशिशें करने लगा। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग का कहना है कि उनका मुल्क मजीद मुखबियों की रिहाई के लिए गाजा में हमास के साथ एक नई आरजी जंगबंदी पर रजामंद है। इसराइल ने सालिसकारों को तकरीबन 30 से 40 मुखबियों की रिहाई का मंसूबा पेश किया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल गाजा में एक और आरजी जंगबंदी पर आमादा हो गया है। इसराइली सदर आइजैक हर्जोग के सदारती ऑफिस से जारी बयान में यह कहा गया कि इसराइल यरगमालियों के रिहाई के लिए गाजा में इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहता है। ख्याल रहे कि कतर और मिस्र की जानिब से गाजा में नई जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं। नई जंगबंदी पर बातचीत के लिए कतरी और इसराइली हुकाम की गुज़श्ता दिनों मुलाकात भी हुई थी। दूसरी जानिब जंगबंदी की मुमकिना बातचीत के लिए हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया मिस्र पहुंच गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गाजा में नई जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए कतर में मुकीम हमास के सियासी दफ्तर के सरबरा इस्माइल हनिया मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुंचे, जहां उनके मिस्री इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामिल और दीगर के साथ मुज़ाकरात तय हैं। इस्माइल हनिया ने काहिरा पहुंचने से कबल दोहा में ईरान के वजीर से भी मुलाकात की, जिसमें गाजा और मगरबी किनारे की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि गाजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल और हमास के दरमियान जल्द मुआहिदे की उम्मीद नहीं है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर का कहना है कि गाजा जंगबंदी के लिए मिस्र में इसराइल और हमास के अहदेदारों की मुलाकात का इम्कान है। मिस्री हुकाम का यह कहना है कि इसराइल ने 40 यरगमालियों की रिहाई के बदले हमलों में एक हफ्ते के वक्फे की पेशकश की है। एक हफ्ते के वक्फे में गाजा में मजीद इमदाद की रसाई भी शामिल होगी, जबकि दूसरी जानिब गाजा में जंगबंदी से मुतालिक मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मुसलसल तीसरे रोज़ भी वोटिंग ना हो सकी। तीसरी मरतबा वोटिंग मौखर कर दी गई है, जबकि गाजा में हर गुजरते दिन के साथ शहादतों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मैनहट्टन हेडक्वार्टर में गाजा की हालत ज़ार से मुतालिक जारी बहस के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने वोटिंग से कबल सिफारतकारी के लिए मज़ीद एक दिन की मोहलत देते हुए वोटिंग एक रोज़ के लिए मौखर कर दी। सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई करारदाद पर काउंसिल के मुस्तकिल रुकन अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर एतराज़ात उठाए गए, जबकि इससे कबल अमेरिका 2 मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा जंगबंदी से मुतालिक करारदाद को वीटो भी कर चुका है। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिरीन का यह कहना है कि मराकश में होने वाले रूस अरब ऑपरेशन फॉर्म में जंगबंदी के मुतालबे के बाद इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ गया है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के तज्ज़ियाकार का यह कहना था कि सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर ऐसी करारदाद मौखर कर दी गई है जिसके लिए हर कोई इंतज़ार कर रहा है और देखना चाहता है कि आखिरकार अमेरिका क्या फ़ैसला लेता है। ताहम लगता है कि अमरीकी सिफारतकार खुद नहीं जानते कि ये मामला किस अंजाम को पहुंचेगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि इसराइल गाजा में आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हम इसराइल के साथ इसलिए खड़े हैं कि जो 7 अक्टूबर को हुआ दोबारा ना हो। गाजा के तनाज़े को हल करना अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। एंटोनी ब्लिंकन ने मज़ीद कहा कि पूरी कोशिश है कि हमास के कब्ज़े में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा कराया जाए। अमेरिका ख़ित्ते में अमन का ख्वाह है और हमास इसराइल तनाज़े को फैलने से रोकना चाहता है। जबकि याद रहे कि 7 अक्टूबर से गाजा में जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 8,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। जबकि फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल के तकरीबन 129 फ़ौजी यरगमाल बना रखे हैं। चंद रोज़ कबल इसराइल ने हमास की कैद से फ़रार होने वाले अपने ही 3 इसराइली फ़ौजियों का हमास से ताल्लुक़ के शुबे में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, जिसके खिलाफ इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे भी हुए। जबकि इसराइल के अपोजिशन लीडर ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए मुल्क में इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया है।